नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस दो चिंतन का विषय है सुख दुख मौसम जैसे और मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस प्रथम चिंतन का विषय सुख दुख मौसम जैसे सहन करना आना चाहिए। महाभारत में अर्जुन ने युद्ध से पहले ही शस्त्र रख दिए थे और भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता। कौरव पक्ष में भी मेरे कुटुंब के ही तो लोग हैं, मैं उन पर प्रहार बिल्कुल नहीं कर सकता। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। गीता की बातें आज भी हमारी कई परेशानियों को दूर कर सकती हैं, आज भी प्रासंगिक हैं और जीवन में शांति ला सकती हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख खदा आगमापिन्योन नित्यास्तन तिस्तिक्षत्सव भारत। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने सुख दुख को सर्दी और गर्मी की तरह बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में सुख और दुख को जैसे मौसम की तरह बताया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख दुख का आना जाना जैसे सर्दी गर्मी के आने जाने जैसा होता है, इसीलिए इन्हें सहन करना सीखना ही चाहिए। इसे सहन करने की आदत होनी चाहिए। जिसने गलत इच्छाओं और लालच को त्याग दिया है, सिर्फ उसे शांति मिल सकती है। जिसने भी अपने भीतर के लालच और गलत इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ उसे ही मन की असली शांति मिल सकती है। इस सृष्टि में कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता। विडंबना है कि इस धरती पर कोई भी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन बुरी इच्छाओं को छोड़ जरूर सकता है। इस नीति का सरल अर्थ यह है कि हमारे जीवन में सुख दुख आते जाते रहते हैं, इनके विषय में परेशान नहीं होना चाहिए। अगर दुख है तो उसे सहन करना सीखना चाहिए, क्योंकि आज दुख है तो कल सुख अवश्यंभावी है। ये क्रम यूं ही चलता रहता है। हमारी जो भी इच्छाएं गलत हैं, उन्हें जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। दूसरों की संपत्ति को देखकर मन में लालच नहीं आना चाहिए। लालच और गलत इच्छाएं व्यक्ति का मन अशांत कर देती हैं। इसीलिए कहा गया है कि सुख और दुख मौसम के जैसे हैं, इन्हें सहन करने की कला आपको सीखनी होगी। आज के दूसरे चिंतन का विषय मंत्र जाप से दूर होती है नकारात्मकता। एक बेहद प्रचलित प्रसंग के अनुसार एक दिन गोस्वामी तुलसीदास जी से उनके एक भक्त ने पूछा कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं भी करता है। उसने पूछा भक्त ने कि कभी कभी मन भक्ति करने का नहीं भी करता है, लेकिन फिर भी मंत्र जाप करने बैठ जाते हैं। क्या ऐसी भक्ति का भी कोई फल मिलता है? इस पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच। तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच,
भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खींच, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। इस चौपाई में तुलसीदास जी कहते हैं कि भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, लेकिन समय आने पर सभी बीज अंकुरित अवश्य होते हैं और सभी उल्टे सीधे बीजों फसल तैयार हो जाती है। सभी चाहे उल्टे पड़े बीज हों या सीधे पड़े बीज, उनसे फसल अवश्य ही तैयार हो जाती है। ठीक इसी तरह भगवान का ध्यान करने का फल जरूर ही मिलता है। रोज सुबह शाम अपने इष्ट देव की पूजा करने और पूजा में उनके मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है। पूजा में ध्यान करने से हमारे आसपास के हमारे विचारों से नकारात्मकता खत्म हो जाती है। इसीलिए पूजा में मंत्र जाप और ध्यान करने की परंपरा हमारे देश में बहुत पहले से चली आ रही है। हमें हर स्थिति में अपना कर्तव्य समभाव होकर पूरा करना चाहिए। हमारे जीवन के सारे कर्तव्यों को समभाव होकर पूरा करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। लोग धर्म को पूजा पाठ कर्म कांड और तीर्थ मंदिरों तक ही समझते हैं, जबकि हमारा कर्तव्य ही हमारा सबसे बड़ा धर्म है। इसीलिए लाभ हानि यश अपयश का विचार छोड़कर सिर्फ अपने धर्म पर, अपने कर्तव्य पर ध्यान लगाना चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तब ही मन को आंतरिक शांति मिल सकती है। जो किसी भी काम की शुरुआत में लाभ हानि यश अपयश के बारे में सोचते हैं, उन्हें ना तो सफलता मिलती है और ना ही मन की आत्मिक शांति मिलती है। इसीलिए सदैव ध्यान रखें कि मंत्र जाप से ही हमारे आसपास की नकारात्मकता दूर हो सकती है। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।